हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। आज हम अभी हाल ही में हुए एमटीएस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो अभी हम इस वीडियो में केवल रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर आए हैं और अदर सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे जल्दी ही, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है तो भी आप देख सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो भी आप देख सकते हैं। इससे आने वाले एग्ज़ाम में आप अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें दिया है 3, इसके बाद 12 है, इसके बाद 5 के बाद डॉट क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ 3 इंटू, आपको बहुत लोग को ये आंसर आ गया होगा स्क्रीन पर तुरंत देखते ही, बहुत लोगों को नहीं भी आया होगा। तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं और आंसर कैसे आएगा ये भी बताते हैं। तो 3 इंटू 3 + 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 3 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ 5 है, 5 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है 5 में। 5 + 1 होता है 6, 5 इंटू 6 हो जाएगा 30। हाँ, जो लोग 30 लगाए हैं या जो लोग 30 अभी देख के यहाँ पे गेस कर रहे थे वो उन्हीं का सही है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो इसमें STUV WXYZ, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे दूसरे जो दिए हैं क्वेश्चन मार्क दिया है, एक दूसरा दिया है QRST। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले में बीच में दोनों स्मॉल लेटर में है और और दोनों साइड में कैपिटल लेटर में है। तो इसके बाद देखोगे यहाँ पे दूसरे वाले में WNZ स्मॉल लेटर में है एंड बीच में जो है XY कैपिटल लेटर में है। तो आप देख रहे हैं W और WXYZ QRST दोनों मैच हो रहे हैं, मतलब इसमें भी दोनों बीच में कैपिटल लेटर में, इसमें भी दोनों बीच में कैपिटल लेटर हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी हो जाएगा। तो यस, मतलब बीच में जो रहेगा स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पे हम देखेंगे बीच में स्मॉल लेटर में कौन है। तो पहले तो ये देखेंगे STUV, उसके बाद V के बाद आता है WXYZ। तो यहाँ पे देखेंगे Q के पहले क्या आता है, तो हो जाएगा MNOP। MNOP QRST हो जाएगा। उसके बाद MNOP 2 दिया है। तो इसमें देखेंगे जैसा कि यहाँ देखो किनारे किनारे पे कैपिटल लेटर में है, तो यहाँ पे MNOP जो रहेगा किनारे किनारे पे कैपिटल लेटर, तो उसमें देख रहे हैं हम ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें MNOP 2 ही बचे थे तो दोनों एलिमिनेट हो चुके थे पहले ही। तो MNOP यहाँ पे कैपिटल बीच में है तो बीच वाला नहीं होगा, यहाँ पे जो किनारे पे कैपिटल MNP कैपिटल लेटर में, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं अब। ये देखो वेट क्विंटल, उसके अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग कौन सा होगा इन ऑप्शन में से। तो देखो वेट है यहाँ पे एक, और उसका ये यूनिट दिया है, मतलब किसमें वो मापा जाता है, किसमें काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे डिस्टेंस होती है जो किलोमीटर में मापी जाती है। मीटर, यहाँ पे देखो मीटर तो उसका यूनिट दिया ही होगा, नहीं टन भी यूनिट है, लीटर भी यूनिट है। तो पहला जो है वो थिंग दी गई है और दूसरा उसका यूनिट दिया है। तो पहले देखो क्वेश्चन में, तो आंसर में भी वही जो दिया होगा। देखो इसमें यूनिट दिया है, यहाँ पे पहले वो चीज दी गई है और उसका जो है यूनिट दिया हुआ है दूसरे पे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ए इसका सही हो जाएगा, डिस्टेंस एंड किलोमीटर। जो लोग इसके लगाए होंगे उनका आंसर सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटोरा सूप मीन्स बाउल एंड सूप एंड कप एंड, तो मतलब जो है कटोरे में सूप पिया जाता है, इसका कहने का मतलब ये है। तो वैसे ही कप में क्या पिया जाता है, कप में चम्मच प्लेट भोजन, ये तो होगा नहीं, बचा एक काफी, वही हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, हमारा डी ऑप्शन सही होगा, कॉफ़ी होगा यहाँ पे, कप में कॉफ़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें चारों में से कौन डिफरेंट है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे IJK, मतलब एक का गैप है, I के बाद JK, R के बाद ST, दो एक का गैप है। तो ऐसे इसमें भी देखें MNO, यहाँ पे देखेंगे JKL, एक का गैप है, J और L में एक का गैप है। उसके बाद FGH, F और H में एक का गैप है।
ऐसे इसमें देखेंगे वी सी डी, वी और डी में एक का गैप है, डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू और वाई में एक का गैप है। ऐसे इनमें देखेंगे यम एन, यम एन में एक का गैप नहीं है, इसलिए ये जो है डिफरेंट है। और सब में जो के आई है और आर टी है और एफ है, एल एन जे है, इसमें सब में एक एक का गैप है, बट बी में नहीं है। आप बी में देखेंगे यम के बाद डायरेक्ट यहाँ एन आ जा रहा है, यहाँ ओ होता तो इसमें भी एक का गैप होता तो ये आंसर नहीं होता, लेकिन ये सबसे डिफरेंट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पे देखेंगे आप लोग जब इसमें क्या है आंसर, तो आप गेस करिए क्या है। अगर नहीं कर पाते तो हम आपको बता देते हैं, आप करिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा बाद में। तो इसमें जो है सभी नंबर जो है 7 से मल्टीप्लाई है हो रहे हैं, एक को छोड़कर। तो आप देखिए कौन नहीं हो रहा है। तो इसमें जो है जो एक नहीं हो रहा 7 से मल्टीप्लाई वो है 149, और सब जो है 7 से पूरे पूरे कट जा रहे हैं। तो यही इसीलिए जो इसका आंसर होगा वी होगा 149, और जो बाकी के तीन है वो 7 से कट रहे हैं, बट 149 7 से कट नहीं रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए जो है वो सही राइट आंसर होगा, डिफरेंट होगा सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। गिटार, वायलिन, सितार, वायलिन, गिटार, सितार, वायलिन एंड फ्लूट, फ्लूट में बांसुरी होता है, तो इसमें से कौन डिफरेंट है? तो इसमें से आप अगर देखेंगे तो फ्लूट जो है डिफरेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपका कोई दूसरा लग रहा हो तो बताइए, क्योंकि फ्लूट जो होता है इसमें सबसे डिफरेंट, और सब डिफरेंट होते हैं। रीजनिंग में कई तरह से डिफरेंट निकाल सकते हैं, किसी के अकॉर्डिंग ए होगा, किसी का अकॉर्डिंग ए होगा, तो हमें जो हम बता रहे हैं फ्लूट होगा। आप अपना बताइएगा कमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका डी होगा, आप अपना बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इसमें है सार्थक क्रम कौन सा होगा? इन विच ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें दिया है विंडो में, खिड़की, वाल्स में, दीवार। हिंदी वालों को भी हम हिंदी बताते चल रहे हैं, इसकी हिंदी नहीं लिखी गई है, तो आप परेशान मत होइएगा। फ्लोर मीन्स होता है फर्श, एंड फाउंडेशन मीन्स होता है नींव। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, यहाँ पे सबसे पहले फाउंडेशन आएगा। फाउंडेशन तो 4 सब में दिया है, तो फाउंडेशन आएगा ही। तो फाउंडेशन मीन्स नींव, नींव के बाद आएगा आपका फर्श, फर्श मीन्स फ्लोर, मतलब 4 3 हो जाएगा, 4 के बाद 3 आएगा। तो 4 और 3 में ए 2 बचे हैं, 2 तो कैंसिल हो गए, तो ए एंड डी बचा है। तो आप देखेंगे फ्लोर के बाद जो आएगा, फाउंडेशन के बाद फ्लोर आएगा, मतलब फर्श आएगा, फर्श के बाद जो आएगा दीवार आएगा, उसके कुछ ऊपर चल के खिड़की होगी। तो हमारा हो जाएगा 4 3 2 1। तो आप इसको देखिएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ए बी सी डी। तो नेक्स्ट डी आएगा, डी एक ही में दिया, डायरेक्ट यही ए हो जाएगा हमारा आंसर। और चेक कर लेते हैं ई एफ, इसमें दूसरे वर्ड को सब में देखते हैं। ई एफ जी, आगे आएगा एच, देखो एच यहाँ पे दिया है। इसके बाद आई जे के, नेक्स्ट आएगा तीसरा वाला यल, देखो यहाँ पे यल दिया है, तो हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो एमटीएस में होता है बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, बट आपको थोड़ा केयरफुली रहना होता है, क्योंकि अगर 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, गलती से भी, कहीं से किसी तरह से भी, तो आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे। तो आपको मिस्टेक नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सब कुछ क्लियर करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक इजी वन क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट होगा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। तो ये भी देखो एक इजी क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन फंसाने वाले रहते हैं, आप उसको ध्यान देना और बहुत जल्दबाजी मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पे देखो MADRAS को अगर NVESVT लिखा जाए तो बॉम्बे को क्या लिखा जाए, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यम को देखो एक वर्ड प्लस करके यन लिखा दी गया है। इसके बाद ए को जो है बी लिख दिया गया है, इसके बाद डी को ई लिख दिया गया, मतलब सब में एक वर्ड ऐड हो रहा है। देखो आर का एस, ए का वी, एंड देन लास्ट यस का टी, सब में एक वर्ड ऐड हो रहा है। तो ऐसे ही इसी के अकॉर्डिंग आप
इसका आंसर भी देंगे। बी के बाद सी आएगा, तो सी तो सब में है, तो ओ के बाद पी आएगा। तो पी किस में है, इसमें पी नहीं है और सब में पी है, तो इसको कैंसिल हो गया, सी वाला कैंसिल हो गया। अभी ए बी डी बचा है। अब यम के बाद यन आएगा, तो यन जिसमें जिसमें आ रहा है ए और बी में नहीं आ रहा यन, तो मतलब बी भी कैंसिल। अब बचा ए एंड डी बचा, तो उसके बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी दोनों में आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, वाई के बाद जेड, तो वाई के बाद देखो जेड आ रहा है, तो यहाँ पे इसमें नहीं आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा आसान है, बट हो सकता है दिमाग उस टाइम ना काम करे तो आप ना समझ पाए। इसमें एक किया गया है 6×3 का साइन दिया हुआ है, बट इसमें 6 पावर 3 का जो आएगा वही हमारा यहाँ पे लिख दिया गया है। 6 पावर 3 2 1 6 5 पावर 4 625, एंड इसी अकॉर्डिंग 2 to the power 7 इक्वल टू 128। यहाँ पे ए ट्रिक लगाया गया है, तो अगर आपके माइंड में आ गया तो तुरंत कर ले जाएंगे, अगर नहीं आया तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका जो आंसर होगा, V128 2 to the power 7 इसमें किया गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। इफ P denotes multiply by D denotes subtracted from, M denotes added to, and B denotes divided by, then मतलब यहाँ पे 28 V के प्लेस पर डिवाइडेड बाई लिखना है, P के प्लेस पर मल्टीप्लाई बाई, T के प्लेस पर सब्ट्रैक्टेड माइनस लिखना है, M के प्लेस पर प्लस लिखना है। तो यहाँ पे जब आप करेंगे 28V मीन्स डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे 28/7 करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद P आएगा यहाँ, तो P का मतलब है मल्टीप्लाई बाई, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा हमारा 32 आ जाएगा। यहाँ T का मतलब है माइनस, 32 - 6 हो जाएगा, 32 - 6 हो जाएगा 26। उसके बाद यम आएगा, यम मतलब 26 + 4, तो 26 + m = 4 = 30 हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 30 मीन्स ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इस पे को भी आप आसानी से अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें किया गया है इन तीनों का मल्टीप्लाई किया गया है, जो आंसर आया मल्टीप्लाई का इसको नीचे लिख दिया गया। देखो 15 × 3 × 1 = 15 हो गया, और इस अकॉर्डिंग 9 × 7 × 2 = 126 होता है। तो उसी अकॉर्डिंग आप जब 8 × इसको x मान लेते हैं × 4 = 160 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें चाहिए 5, तो इसका जो आंसर होगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 करेंगे तो तीनों का मल्टीप्लाई जो हो जाएगा 160 आ जाएगा, तो इसका 5 होगा आंसर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। जिनको हम पहले इंग्लिश पढ़ रहे हैं फिर हिंदी में भी बताएंगे, आप घबराइएगा नहीं। इट वाज अमित एंड प्रियाज 12th wedding anniversary. Amit said, when we got married, Priya was 3/4 of my age, but now she is 5/6 of my age. What are their present ages in years? अमित और प्रिया का 12वीं सालगिरह थी शादी की। तो अमित कहता है, प्रिया से कहता है अमित, जब हमारी शादी हुई तो प्रिया मेरे एज की 3/4 थी, लेकिन अब जो है वो मेरे एज की 5/6 है, 5/6 है। तो उन दोनों की प्रेजेंट एज वर्तमान आयु निकालिए। तो इसमें जो करेंगे, इसमें तो हम पहले एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको बिना सॉल्व किए हम ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑप्शन से ज़्यादा है तो हम बिना सॉल्व किए आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो बता रहा है कि जो अमित कह रहा है कि अब प्रिया जो है मेरे एज की 5/6 है, 5/6 है। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऐसा है, ये प्रेजेंट एज है, तो हमें प्रेजेंट एज निकालना है। 5/6 जो बता रहा है प्रेजेंट है, तो हमें प्रेजेंट एज ही निकालनी है। तो अमित का 5/6 किस में प्रिया में दिया है, सब में देखते हैं। यहाँ लास्ट से शुरू करते हैं। इसका 5/6 करेंगे
तो कुछ पॉइंट में आएगा, ये 32 नहीं आएगा तो ये आंसर नहीं होगा। इसका भी जो है 5/6 करेंगे तो ये भी कुछ पॉइंट में आएगा, 34 नहीं आएगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसमें कह रहा है ना 5/6 होगा मेरी एज का, मतलब प्रिया की एज जो है मेरी एज की 5/6 होगी। तो इसमें दोनों में नहीं हो रहा है, इसमें भी देखें, इसका 5/6 कर दो 30 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन 24 दिया है तो ये भी नहीं हो रहा है। अब इसका करते हैं 5/6, तो 5/6 जब 36 का करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा एंड 6 5 ऊपर बचा है, 6 × 5 = 30। तो इसमें जो है मैच हो रहा है, तो यही एक आंसर हो जाएगा। अगर दो में मैच होता तो और सॉल्व करना पड़ता, लेकिन एक ही में हो रहा है तो डायरेक्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। हम सॉल्व बिना सॉल्व किए आसानी से इसको आंसर टिक कर देंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब इसमें चारों में से कौन सा वर्ड है जो इन दिए हुए वर्ड डिसअपॉइंटमेंट से नहीं, कि वर्ड को मिला के नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो NATION सब NATION इसमें पूरे में दिया हुआ है, TENT भी दिया है, POINT भी दिया है, लेकिन PAINTER इसमें नहीं दिया। इसमें PINT तो दिया सब, बट R इसमें नहीं दिया, इसलिए जो है पेंटर वर्ड जो है इससे नहीं बन सकता है। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैं हम कह सकते हैं कि पेंटर जो वर्ड है जो इस वर्ड से नहीं बन सकता है, यही हमारा राइट आंसर होगा। ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग 4 किलोमीटर टावर्स ईस्ट। एक आदमी जो एक कोई व्यक्ति है जो 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। तो हम चलते हैं, ये मान लो 4 किलोमीटर हो गया, हम पूर्व की तरफ चले। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो हम इसको चलाते हैं, तो ये बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसके बाद जो है लेफ्ट अगेन, टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 3 किलोमीटर। इसको हम फिर से बाएं घुमाएंगे और 3 किलोमीटर चलेगा। ये बाएं घुमा और 3 किलोमीटर चला। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, मतलब गोइंग एट द एंड, मतलब अब किस दिशा में वो जा रहा है। तो आप देखेंगे ये पूर्व है, ये ऊपर गया, नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया, उसके बाद इधर गया वेस्ट हो गया, मीन्स पश्चिम। तो ये अब जो है पश्चिम की दिशा में जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वेस्ट आंसर इसका सही होगा। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट दिया है, कैलकुलेशन दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट को ट्रू मान के इसमें सेलेक्ट करना है कौन सा कंक्लूजन सही होगा। तो यही क्वेश्चन है। अब इसको ड्रा करते हैं। पहले हम इसका जो स्टेटमेंट है मैं इसको, ऑल बैग्स आर केक, सभी बैग केक हैं। तो मान लेते हैं हम ये बैग है, बैग को B से डिनोट कर रहे हैं, और एक केक है इसको C से डिनोट करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो अच्छा दिखाई देगा। ये बैग है, ये सभी बैग केक हैं, ऑल बैग्स आर केक। एंड नेक्स्ट दिया है स्टेटमेंट ऑल लैम्प्स आर केक्स। तो हम इसको ड्रा कर देते हैं, ऑल लैम्प्स आर केक्स। तो इसको हम यल से डिनोट करते हैं, ऑल लैम्प्स आर केक, सभी लैम्प जो है केक। इसमें देखो सभी लैम्प है जो केक है, एंड सभी बैग जो है वो भी केक हैं। तो अब हम कंक्लूजन पर आते हैं, कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। सम लैम्प्स आर बैग, सम लैम्प्स आर बैग, कोई कुछ लैंप बैग है। तो ऐसा तो हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते, हो सकता है बट एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि ये है। और दूसरा कंक्लूजन दिया है नो लैंप सिक्स बैग, कोई लैंप बैग नहीं है। तो ये भी हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते कि कोई बैग जो है, कोई लैंप जो है बैग नहीं है। ये हो सकता है, या तो इस दोनों में से एक होगा। तो हम ऑप्शन पे आते हैं, ओनली वन फॉलोज नहीं है, बोथ कंक्लूजन नहीं है, नाइदर है नहीं है, ओनली वन ये भी नहीं है। तो नाइदर पे यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ अगर आइदर दिया हो तो या तो एक या तो दो, तो वो सही हो जाता है। यहाँ पे कोई नहीं फॉलो कर रहा, तब यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है आइदर का बन रहा है, तो यहाँ पे आइदर दिया नहीं है इसलिए नाइदर लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन अमंग द फॉलोइंग।
स्कूल है, क्लासरूम है एंड ब्लैक बोर्ड है। तो आप देखेंगे स्कूल एक होता है, उसके अंदर में एक क्लासरूम होता है, उसके अंदर में एक ब्लैक बोर्ड होता है। तो इसका जो राइट आंसर इस अकॉर्डिंग होता है ये बी हो जाएगा, क्योंकि देखो एक स्कूल होगा, उसके अंदर में एक क्लासरूम होगा, उसके अंदर में एक ब्लैक बोर्ड होगा। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स डज द फॉलोइंग फिगर कंटेन। मतलब इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं या कितने समबाहु त्रिभुज हैं। तो जो त्रिभुज हैं इसमें समबाहु ही सब बन रहे हैं, कोई वैसा नहीं बन रहा है। तो यही सेम क्वेश्चन अभी मैं कुछ दिन पहले करा चुका हूँ अपने एक क्लास में, एक वीडियो में। अभी बहुत दिन नहीं हुआ, बहुत जल्दी की बात है। क्वेश्चन उसके ट्रिक भी बताया था हमने। तो इसमें हम ये करते हैं, इसको हम नंबर ऑफ बॉक्सेस को काउंट करते हैं एक तरफ से। तो एक तो अगर आपको इसकी सारी वीडियो देखना होगा तो आप हमारे चैनल पे जाके इसको विजिट कर सकते हैं। उसमें हम इसकी ट्रिक बताइए, बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं। एक इसमें काउंट करेंगे नंबर को, नंबर ऑफ बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो सिंगल बॉक्सेस है वो 9 हो गए। तो हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 आ जाता है। उसके बाद उसमें से माइनस माइनस कर देते हैं 5, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसमें जो है 9 इंटू 2 इजकल टू 18 माइनस 5 इजकल टू 13। तो इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें सिलेक्ट द वन व्हिच द क्वेश्चन फिगर इज इन व्हिच द क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड। मतलब किस चारों ऑप्शन आंसर ऑप्शन में से क्वेश्चन फिगर उसमें है, मतलब उसमें समाहित है या उसमें निहित है। तो आप उसको देखिए, ये जो ये आकृति है प्रश्न वाली, इनकी किस में ए है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आके ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे ए वाली। पहले इसको हम देखते हैं किस में है। तो इसमें तो यहाँ तक आया है, फिर ऐसे मुड़ा नहीं। तो ये तो ए को हटा दो, अब ये तो होगा नहीं। तो बी में भी आते हैं, बी को यहाँ देखते हैं ऐसे आया, बट कहीं ऐसे मुड़ा नहीं है, ऐसे आके फिर ऐसे मुड़ जाना चाहिए, ये भी नहीं। तो इसमें देखते हैं सी वाले में। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे करके ऐसे ऐसे है भी, ऐसे है, लेकिन ये जो ऐसे सीधे आके यू टर्न टाइप का हो गया है, इसमें भी नहीं है यू टर्न। तो यहाँ पे डी में देखते हैं, तो यहाँ पे देखो यू टर्न ऐसे बन रहा है थोड़ा। तो यहाँ पे ऊपर भी देखेंगे, मैच करेंगे, तो यहाँ भी देखो ये ऊपर वाला भी इसी तरह से अकॉर्डिंग है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट एंड 22nd क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपनड। मतलब एक पेपर है जो इस अकॉर्डिंग, जो ये दिया है फिगर, इसी के अकॉर्डिंग इसको मोड़ा जाता है और कट किया जाता है। तो आप बताइए कि आंसर फिगर में से इसको ओपन करने के बाद ये कैसे दिखाई देगा। तो आप देखेंगे जब ऐसे दोनों तरफ से, यहाँ पे देखो मोड़ा गया है दोनों तरफ से, उसके बाद इसको यहाँ से जो है काट दिया गया है यहाँ पे। तो इसको जब पहले तो ऐसे ऐसे अकॉर्डिंग वर्टिकली मोड़ा गया है, उसके बाद हॉरिजॉन्टली भी ऐसे ऐसे दोनों तरफ से मोड़ा गया है। तो आप जब इसको ऐसे वर्टिकली ओपन करेंगे तो इस अकॉर्डिंग ये वाला बन जाएगा। उसके बाद जो है फिर एक बार हॉरिजॉन्टली जब करेंगे तो ये उसमें से 2 निकल जाएगा। तो ये वाला बी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा इमेजिनेशन पावर इसमें यूज करना पड़ता है, अपने दिमाग में सोचना पड़ता है कि इसको कैसे खोलेंगे तो ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे खोलेंगे, उसके बाद खोलेंगे तो ऐसे बन जाएगा। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका ये बीक मजबूत हो जाएगा। अगर बीक होगा तब भी, इसमें कोई ज़्यादा ऐसी कुछ टफ चीज़ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक है रेक्टेंगल, इसके इस किनारे पे जो है एक और रेक्टेंगल बना है। तो यहाँ पे देखेंगे इस वाले में इस किनारे पे बना है, तो ये तो निकल गया क्योंकि हमें इस किनारे पे होना चाहिए। तो इन तीनों में से अब देखते हैं। तो यहाँ पे सब में देखो एक यहाँ पे बीकानेर बना हुआ है छोटे वाले रेक्टेंगल में, तो इसमें नहीं बना हुआ, ये भी निकल गया। अब बचा ये 2। तो यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट पड़ा हुआ है, सब में एक पॉइंट पड़ा हुआ है, इसमें नहीं पड़ा हुआ है। तो हमारा जो एक बचा तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इनको एलिमिनेट करके निकालते हैं। हम पूरा चेक करेंगे तो और टाइम लगेगा,
हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कौन नहीं होगा, तो हमारा आंसर जल्दी आता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। इसमें एक मिरर दिया हुआ है, इसको आपको इस क्वेश्चन वाले का मिरर क्या होगा इन आंसर में से, चारों में से ये ढूंढना है, पता लगाना है। तो इसमें जो मिरर होता है, जो दर्पण का मिरर होता है, आई मीन दर्पण का जो इमेज होता है या मिरर का जो इमेज होता है, तो इसका जो उल्टा हो जाता है, मतलब जेड इधर चला जाएगा, के इधर आ जाएगा। तो आप देखेंगे जेड इधर चला जाएगा, के उधर आ जाएगा। तो जेड इधर चला जाएगा तो किसमें देखेंगे, पहले पे जेड है, तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा ये दोनों बचा। उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे जेड है, तो यहाँ पे जेड इधर चला जाएगा, के इधर आ जाएगा नीचे वाले में। तो इधर देखेंगे के किधर पहले पे है, के इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो के उल्टा हो गया और इधर आ गया, उल्टा भी हो जाएगा और इधर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये तो दोनों पहले कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे केवल ए बचा के। यहाँ पे देखो तो के इधर है, तो ये तो नहीं होगा, इधर आ जाएगा, तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम इस ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखो बैंक एक वर्ड दिया है, तो इसमें हमें देखना है कौन सा वर्ड इन नंबरों के अकॉर्डिंग इसमें जो है एडजस्ट है इस मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे 1 4 पे देखेंगे कौन सा वर्ड है। 1 इधर से पहले देखेंगे और 4 यहाँ पे देखेंगे, 4 इधर है। 1 4 को मैच करेंगे तो आर है, तो आर होगा नहीं, बी होना चाहिए, तो बी पे आएंगे। 2 इधर 2 पे जाएंगे, इधर 4 पे जाएंगे, 2 4, तो यहाँ पे 2 पे जाएंगे, इसके ऊपर 4 पे जाएंगे, यहाँ पे यस हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो 2 तो कैंसिल हो गए, तब 2 बचे हैं, तब इसको 4 1 पे जाते हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 A 1 B हो गया, ए है। तो अभी इसको हम टिक नहीं लगाएंगे, अभी हम और चेक करेंगे। इसके बाद 4 4 को चेक करेंगे, 4 यहाँ है, इसका 4 यहाँ है ए, तो यहाँ पे देखो ए है, दूसरा वर्ड सही है। उसके बाद देखेंगे 8 6, यहाँ पे देखो 8 है ए, अब 8 6 ए है, ये देखो 6 है, यहाँ पे यन बन रहा है, तो यहाँ पे तीसरा वर्ड यन है, तो ये भी सही है। अब 6 9 है, देखो 6 है यहाँ पे, इसके बाद 9 है, 9 यहाँ पे 6 9 जी है, तो यहाँ पे भी देखो जी है, लास्ट वर्ड जी है। तो जो इस अकॉर्डिंग जो है सी में सभी वर्ड जो इससे मैच हो रहे हैं मैट्रिक्स से, तो यही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था ये रीजनिंग का क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में पूछा गया है जल्दी ही, एमटीएस के एग्जाम में। और ये एमटीएस के नहीं, अगर आप दूसरे एग्जाम जैसे 10+2 या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको आपको उससे भी इसका भी फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, अगर दूसरे सब्जेक्ट के भी जल्दी ही आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा और उसको देख पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम से प्रिपरेशन के लिए अपडेट्स मिलते रहें। और हम अभी अदर सब्जेक्ट का भी जल्दी ही अपलोड करेंगे। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी जारी रखिए। आपका शायद एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया, इसमें कुछ चीटर लोग पकड़े गए हैं, ऐसा कुछ मैटर सामने आया है। तो आप अगर जिनका हो गया अभी उनका शायद फिर से होगा, तो आप वो भी अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट करें। और सीजल का भी पेपर आने वाला है और कई एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए अपने जोरों शोरों पे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू।